प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों में भाग की संक्रिया का अध्ययन किया। अब हम पूर्णांकों में भाग की संक्रिया पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भागफल ज्ञात कीजिए, जिसका क खंड है 21 भागे ऋण 3, यानी 21 में ऋण 3 से भाग देना है तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, यानी आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। चूंकि 21 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है तो भागफल जो हो जाएगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि भाग की संक्रिया करते समय भाज्य या भाजक में से कोई भी ऋणात्मक हो और दूसरा धनात्मक हो तो जो भागफल होता है वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो हमको आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर ऋण 7। आइए ख खंड देखते हैं। ख खंड में ऋण 36 भागे 9, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 36 में तो 4 बार जाएगा। उसी प्रकार से ये भी भागफल ऋणात्मक होगा, क्योंकि भाग देते समय भाज्य और भाजक में विपरीत चिन्हों के हैं, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो उसका आंसर जो प्राप्त होता है वह माइनस चिन्ह के साथ आता है, यानी इसका भी आंसर हो गया ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऋण 4। आइए ग खंड देखते हैं। ग खंड में आप देखिए ऋण 18 भागे ऋण 6, दोनों ही समान चिन्ह है, यानी दोनों ऋणात्मक है, तो इसका भागफल जो होगा वह धनात्मक होगा। तो 6 त्रिक 18 यानी 3 आएगा, तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 3। घ खंड में आइए देखते हैं 35 भागे ऋण 7, तो यहां पर भाज्य और भाजक दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इसका जो भागफल होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा। 7 × 5 = 35 यानी 5 होगा और ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा, तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया ऋण 5। आइए हम अगले खंड की तरफ पढ़ते हैं। च खंड ऋण 51 भागे 17, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 3, और ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। ये इसका ऋण है और ये 17 का धन है, तो इसका आंसर जो प्राप्त हो जाएगा हमारा ऋण 3। आइए हम देखते हैं 0 भागे ऋण 11। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका आंसर हमको 0 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो गया 0। आइए ज खंड की तरफ बढ़ते हैं। ज खंड में ऋण 1728 भागे 12, तो आइए भाग दे करके हम देख लेते हैं। 1728 में 12 से भाग दीजिए, 12 × 9 = 12, 5 × 17, 2 आ गया, 12 × 4 = 48, घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। 8 उतारिए, 12 × 4 = 48, यानी 144 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 144। चूंकि 1728 ऋणात्मक है और 12 जिससे भाग दिया जा रहा है यह धनात्मक है, यानी दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो यह हमारा ऋणात्मक चिन्ह के साथ आंसर प्राप्त हो जाएगा, आंसर बराबर ऋण 144। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ऋण 15,625 भागे 125, तो आइए इसको भाग दे करके हम देख लेते हैं। 15,625 भागे 125, तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार ले जाइए 125, घटाइए 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। आप 2 उतारिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, घटाइए 2 आया, और यहाँ से 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 5, 125 है, ये 625 है, तो ये 5 बार जाएगा आपका। 5 × 25, 5 × 9 = 10, 2 12, 5 × 5 = 6,
तो इस प्रकार से इसका मान 125 प्राप्त हो गया। ये बराबर हो जाएगा 125। अब यहां पर आप देखिए भाज्य और भाजक दोनों विपरीत चिन्हों के हैं। भाज्य और भाजक दोनों ही विपरीत चिन्ह के होते हैं, यानी एक ऋणात्मक होता है दूसरा धनात्मक होता है, तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका जो आंसर प्राप्त हो गया हमारा ऋण 125 प्राप्त हो गया है। ये हो गया हमारा त खंड का जो आंसर बराबर ऋण 125। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ऋण 729 भागे ऋण 9। तो भाग दे करके यहां देख लेते हैं। 7 2 9 भागे 9, 9 8 72, 9 9 1 9, यानी 81 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 81। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि भाज्य और भाजक दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है, तो भागफल हमारा धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के होते हैं, तो उसका भागफल जो हमें प्राप्त होता है वह धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 81 प्राप्त हो गया। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा है द खंड 1051 भागे ऋण 1। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूर्णांकों की भाग की संक्रिया में एक से किसी भी संख्या में किसी भी पूर्णांक में भाग देते हैं तो हमको वही पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर 1051 आपको प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यह ऋणात्मक चिन्ह इसमें है और जो हमारा 1051 है यह धनात्मक चिन्ह है, यानी दोनों ही विपरीत चिन्ह के हैं, तो जो भागफल आएगा वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा, यानी आंसर हो गया हमारा ऋण 1051। आइए हम बढ़ते हैं ध खंड की तरफ। ध खंड हमारा है 20,000 भागे 1,000। तो 20,000 में आप 1,000 से भाग दे दीजिए। 1,000 दूना 2,000, एक शून्य बच गया, यहां पर एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी 20 प्राप्त हो जाएगा आपका। तो 20 प्राप्त हो जाएगा, तो 20 आप लिख लीजिए यहां पर बराबर 20। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। 20,000 धनात्मक है तो 1,000 ऋणात्मक है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो गया बराबर ऋण 20। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। 17,672 भागे ऋण 17,672। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी पूर्णांक में यदि हम उसी पूर्णांक से भाग दें तो भागफल हमको 1 प्राप्त होता है, तो ये 1 प्राप्त होगा। अब यहां पर चिन्ह हम देख लेते हैं। 17,672 जो यहाँ पे भाज्य है वह धनात्मक है और भाजक जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, तो इसका जो चिन्ह आएगा वह ऋणात्मक आएगा, क्योंकि दोनों ही विपरीत चिन्हों के हैं। एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, तो आंसर जो भागफल हमको प्राप्त हो रहा है वह ऋण 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो ये हमारा है 18 ऋण 3 धन 9 गुणे 2 ऋण 6। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। धन 9 दूना 18 है और यह ऋण 6 बराबर 15 और 18 जोड़ लीजिए तो 8 5 13 और 1 1 2 और हासिल 1 3 ऋण 6 आप घटाएंगे तो 33 में से 6 घटाएंगे तो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ग सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प संख्या ग
और इसका मान क्या है 27, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 27 आएगी। आइए हम इसका दूसरा खंड हल करते हैं। 28 धन 4 ऋण 10 गुणे 5 धन 4 भागे 2 बराबर प्रश्न सूचक चिन्ह। चारों में से एक विकल्प सही है। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो 28 धन 4, उसके बाद ऋण का चिन्ह है 10 गुणे 5, फिर धन का चिन्ह है 4 भागे 2। आइए देखते हैं। 28 और 4 32 हो गया। ये 10 पचे 50, ऋण 50, धन 2 दूना 4, यानी 4 में 2 का भाग देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 धनात्मक है, 32 धनात्मक है, तो 32 में आप 2 जोड़ लीजिए तो 34 हो गया। 34 ऋण 50, अब 34 धनात्मक है, 50 ऋणात्मक है, तो 50 में से 34 आप निकाल दीजिए तो 16 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 50 ऋणात्मक है, जो अधिक है, तो ये मान जो हमारा हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा, यानी ऋण 16 आएगा। यानी कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या घ। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आएगा विकल्प संख्या घ में लिखी गई संख्या ऋण 16। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के दोनों खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।